बचला पूरा जिंदगी में एक पियना वाला कपड़ा बचला मर पूरे समंडा जर कर राख 12-13 के कस्सी जर का मर पूरे समंडा अब आमू के कम वाला हो बाबू। बिहार के मधेपुरा के एक गांव पोखरिया में शुक्रवार को आग ने रूह कांप जाने वाली विकराल रूप धारण किया। चूल्हे से निकली चिंगारी चंद लम्हों में आग के शोले में तब्दील हो गई और देखते ही देखते आग ने एक एक कर लगभग 100 घरों को अपने चपेट में ले लिया। दृश्य इतनी भयावह थी कि हर तरफ चीख और पुकार ही सुनाई दे रही थी। अफरा तफरी का माहौल था। मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। इस हालत में आखिरी उम्मीद ऊपर वाले से लोग रहम की भीख मांगते दिखे। रहम करो मालिक, रहम करो मालिक, रहम करो। सैकड़ों लोग 2 घंटे तक आग पर काबू पाने के लिए संघर्ष करते रहे। आग की लपटें इतनी तेज थी कि लोग अपने आंगन एवं दरवाजे पर गले चापाकल तक का मदद नहीं ले पा रहा था। उसके पास जाते ही ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो आग निगल जाएगी। इसी बीच किसी ने दमकल के लिए प्रखंड कुमारखंड अंचलाधिकारी को संपर्क किया, फिर अपने स्तर से आग बुझाने में जुट गए। दूर गले खेतों में बोरिंग का मदद लेना चाहा, लेकिन वह भी कामयाब नहीं हुआ और 2.5 घंटे बाद आग अपने आप शांत हो गई। लेकिन तब तक गाँव के 92 घर और उसमें रखे करोड़ों की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गया। पीड़ित परिवार एक भी सामान बचा नहीं पाए। बेटी ला सजा कर लगा पलंग रहे, अनबारी रहे, गुजरात रहे, सब कुछ सजा कर साथ के रख लगा सब कुछ घर गया जरी। जितना घर माना जरा सब जर गेलो, कुछ नहीं एगो कोई चीज नहीं बचला हमर, कुछ नहीं। जमीन के केवाला सब जाना जे दुकान करे छे रान में समाथे बेटा के लक नहीं बचला। आ बनिया के हाथ बेच लिया 1800 के गाँव उठा को 5000 के सौदो दुकान में वो राख बगल की न करब। सब घर दुआर जर गेल, खाए पिए का सामान, घर में कपड़ो नहीं है। बाबू 3 बेटा, तीनों बेटा फर्क नुकसान हुआ कम से कम उसमें टका का था, सारे मान के चलिए हमको जरूर गया। एक भी टका अभी नहीं बचा सर, मिला जुला के 40-50 हज़ार टका था, इससे ज़्यादा नहीं था। 92 घर जल गए, उसमें रखे करोड़ों के सामान राख बन गया तो बोरिंग एवं मशीन भी काम करना शुरू कर दिया। 2 घंटे बाद 3:30 बजे 350 लीटर पानी की क्षमता वाली दमकल की गाड़ी भी आ गई। उसके अगले 1 घंटे बाद यानी 4:30 बजे एक और बड़ी गाड़ी जिला मुख्यालय से चलकर स्थल पर पहुंच गई, लेकिन तब तक वहां कुछ भी नहीं बच पाया। हर तरफ सिर्फ राख ही राख बिखरी पड़ी थी। फिर उस राख को बुझाने की कोशिश की जाने लगी। इस घटिया सुविधा पर लोगों में आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था। सरकार और प्रशासन को खूब कोस रहे थे, लेकिन अंदर से टूटे लोग फिर भी उनकी मदद कर रहे थे। जब तक में आए तब तक में तो सब कुछ जल कर राख हो गया था। तो मधेपुरा से आने में तो सर देरी होता है ना, समय तो लगता है। तब लगी मुरलीगंज से गाड़ी हम लोग भेजें, पानी यहाँ मिल नहीं रही है बोरिंग से कहीं पर। पानी यदि मिलती तो हम लोग पानी ले लेकर आग को तुरंत काबू पा लेते हैं। अभी उदा किशनगंज से गाड़ी मेरा आ रही है, एक तो बड़ी गाड़ी, फिर मधेपुरों से आ रही है। मधेपुरा से आने में आप ही बताइए कितना किलोमीटर यहाँ तक है। उसके बाद भी मतलब इतना रोड खराब है, बड़ी गाड़ी है, 5000 लीटर 4500 इसमें पानी है, थोड़ा भी जज की मिलती है इस गाड़ी लोच मारती है। अगर हम लोग सुरक्षित आएंगे तभी ना आपके यहाँ आग बताएंगे। रोड पे इतना जाम रहता है, रोड को बचाते हुए पब्लिक को देखते हुए आती है। कोई आज का डेट में कोई पब्लिक सुनने वाले नहीं है, सब गाड़ी को देखते हैं, कोई साइड देने वाले नहीं है। कुछ देर बाद क्षत्रिय विधायक चंद्रहास चौपाल अपने आदमियों को प्रखंड राजस्व विभाग के कर्मियों के साथ स्थल पर आगजनी में हुई क्षति एवं पीड़ितों से मिलने भेजे, जहां एक एक कर सभी से ब्यौरा लिया गया। पंचायत मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद बाबुल भी लोगों के बीच सक्रिय दिखे। रमजान का समय होने के कारण इफ्तारी के लिए खाद्य सामग्री का व्यवस्था किया गया। गांव के कुछ मुख्य लोग एवं मुखिया प्रतिनिधियों ने इफ्तारी का व्यवस्था किया। इफ्तार का टाइम इफ्तार में देना बहुत जरूरी है। हाँ, सारे भूखे हैं, अभी प्यासे मर रहे हैं ना, इसलिए हमको देना जरूरियात है उसमें। माननीय विधायक चंद्रहास चौपाल सभापति शून्यकाल विधानसभा के तरफ से भेजा गया है मुझे
यहाँ पर जो घटना हुई है 1 घंटा पहले, वही देखने के लिए, मुआयना करने के लिए और माननीय विधायक जी के आदेशानुसार अंचलाधिकारी कुमारखंड सब कर्मचारी वगैरह को यहाँ डिप्यूट कर दिया गया है। कर्मचारी सब का लिस्ट बना रहे हैं और जो भी आदमी का, एक भी आदमी का विधायक जी का निर्देश है कि एक आध भी आदमी का नाम यहाँ नहीं छूटना चाहिए। के लिए जो प्रावधान है सरकार की तरफ से वो तो दिया ही जाएगा। माननीय विधायक जी अपने तरफ से भी कुछ देने का वादा किए हैं। लगभग 100 घरों की जो है ना क्षति हुआ है और सरकारी लाभ का जहाँ तक सवाल है, हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं, जो भी होगा सब मुहैया करवाएंगे। ग्रामीणों में बस एक बात का मलाल था कि काश सरकार एवं प्रशासन प्रखंड में 1 या 2 दमकल की गाड़ी का व्यवस्था करवा दिए होते तो इतनी बड़ी क्षति नहीं होती। दूसरे प्रखंड एवं जिला मुख्यालय से गाड़ी को आने में 1.5 से 2.5 घंटे लग गए। इस कारण कुछ भी बचा नहीं पाए। ज्यादातर झोपड़ी एवं टीन से बनी घर होने के कारण सारा कुछ चंद ही मिनटों में जल गया। वर्षों की मेहनत, शादी के लिए इकट्ठा किए गए सामान, अनाज, रुपए सभी पल भर में मिट्टी बन गया। अब मरहम लगाने के नाम पर कुछ सरकारी अनुदान राशि मिलेगी, लेकिन जिसने इतना कुछ खोया है शायद ही वर्षों तक इससे उभर पाएंगे। सुविधा होती तो इतनी बड़ी क्षति को होने से रोका जा सकता था। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? शायद वक्त के साथ साथ ये सवाल भी गायब हो जाएंगे। मधेपुरा बिहार से इमरान के साथ viawarsnews.com की रिपोर्ट। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।